चाहते हैं। उसके तरफ भारत अग्रसर है। जहां तक जीडीपी रेट है, जीडीपी रेट इकोनॉमिक सर्वे ने साफ किया कि हम 7% अचीव कर चुके हैं और आने वाले समय में भी जो है 6.8% तक हम जाएंगे। तो जो डाटा है, हमारे इंडिसेज हैं, हमारे जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ है, पिछले महीने में जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ 1,56,000 करोड़ कलेक्शन हुआ, जो सेकंड हाईएस्ट अभी तक का रहा है 1 जुलाई 2017 से जब से जीएसटी अप्लीकेबल हुआ है। इनकम टैक्स का कलेक्शन जो है दिसंबर तक जो है 14 लाख करोड़ का इनकम टैक्स का कलेक्शन हो चुका था। तो जितने भी डाटा हमारे बता रहे हैं, सारे डाटा बहुत अच्छा संकेत दे रहे हैं, बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी का सपना है और फिर से हम लार्जेस्ट इकोनॉमी बन ही चुके हैं, तो ये सारी चीजें हम इनफैक्ट अचीव करने जा रहे हैं और अचीव करेंगे हम। अचीव करने के लिए देखिए बड़े बड़े टारगेट भी लगातार मोदी सरकार की ओर से दिए जाते हैं। 5वीं अर्थव्यवस्था बनने के बाद अब पूरी ताकत लगा देनी है कि आगे आने वाले वर्षों में तीसरे पर जाए और उसके बाद एक राह भी है। लेकिन लगातार हम टैक्स में जो बड़ी छूट दी गई है उसका जिक्र कर ही रहे हैं और सरकार की पीठ थपथपाते हुए वित्त मंत्री की तारीफ करते हुए नरेंद्र मोदी आज नजर आए। लेकिन वे जी सीधे आपके पास आते हुए अब आपने गौर से सुना पूरे के पूरे वित्त मंत्री के भाषण को। वो 3 बात अगर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि चुनावों के मद्देनजर भी ये बहुत अहम माने जा रहे हैं जो बजट आज का अनाउंस किया गया है। 3 बड़ी बातें जिसको देखकर आपको लगता है कि लोक लुभावन बजट है और सीधा टारगेट विधानसभा और लोकसभा के चुनाव है सरकार के। देखिए, 3 मेन मुद्दे का आइडिया इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वित्त मंत्री जी बोल रही थी तो जितने बेंच थपथपाए गए जब जोर से, तो वो इस बात का इशारा है कि कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा जब उन्होंने 5 से मैं किसी दूसरे चैनल पे बोल रहा था तो मुझे लोग कह रहे थे वे जी आपके चेहरे पे बहुत मुस्कान आ रही है क्योंकि टैक्स में सबसे ज्यादा छूट आई है। तो जब 5 से 7 लाख रुपए की उन्होंने अनाउंसमेंट की तो सबसे ज्यादा अहम मुद्दा वही था कि 5 से 7 लाख रुपए के टैक्स के बारे में उन्होंने बढ़ती करी। कितनी होती होगी अगर आंकड़ों में आप समझा पाए कि 5 से बढ़ाकर जो 7 लाख रुपए कर दिया गया, इस बारे में कितनी मेजोरिटी टैक्स पेयर 7 करोड़ 7.5 करोड़ में से इस ब्रैकेट में आते हैं। और आप ये मैं मान के चलता हूँ, मुझे टैक्स का जो अनुभव है पुराना, ये मान के चलते हैं कि बहुत सारे लोग जो 3 लाख 3.5 लाख की इनकम दिखाते हैं वो इसलिए दिखाते हैं कि उनको 2-2.5 रुपए टैक्स देना होता है। अब ये सारी इनकम के बढ़ के 5 लाख में बढ़ के आ जाएंगी। तो ये मेजोरिटी टैक्स पेयर 7 में से आप ये मान के चलिए 3-4 करोड़ लोग इसी से कैटेगरी में, और उन सबको ये डायरेक्ट एडवांटेज आ रहा है। उन्हीं को डायरेक्ट एडवांटेज दिया गया। सबसे मेन मुद्दा ये लेने की कोशिश हमने आपको बहुत बड़ी राहत दे दी है। गोपाल जी, मैं आपके पास, आप सीए भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और हमने देखा है कि आप लोगों की जरूरत सैलरी क्लास वर्ग को सबसे ज्यादा पड़ती है। जब भी वो परेशान होते हैं पैसे को लेकर सीधे आपके दरवाजे पर जाकर खटखटाते हैं। ऐसे में ओल्ड और ड्यू में से आप लोगों की क्या सलाह होगी, लोगों को किधर जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछली बार जो रिटर्न फाइल हुई है 7.5 करोड़ के आसपास रिटर्न फाइल हुई है। इसमें से 5.25 करोड़ के आसपास वो टैक्स पेयर्स हैं, वो एसएससी जिन्होंने रिटर्न फाइल करी है, जिन्होंने 0 टैक्स दिया है, जिनकी इनकम 5 लाख से कम रही है। तो ये जो स्लैब रेट जो बढ़ा दिया गया, 7 लाख कर दिया गया, तो इससे बहुत सारे टैक्स पेयर्स जो है उनको टैक्स तो नहीं देंगे वो, लेकिन रिटर्न को फाइल करना कंपलसरी होगा। सरकार के खजाने में टैक्स पेयर्स जो एक्चुअल टैक्स पेयर हैं बहुत कम रह जाएंगे। तो इसके जरिए आपको लग रहा है कि सरकार की ओर से तमाम कोशिशें की गई है, लेकिन बार बार क्योंकि न्यू की तरफ ज्यादा जोर है सरकार का कि पुराने से निकले और नए। एक सवाल भी ले लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ, उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आम पब्लिक का सवाल अभी, और अभी भी मुझे पीसीआर से भी देखिए सबके जहन में नौकरी पेशा जो लोग हैं वो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बाहर फाइनेंशियल ईयर में इसको बदला भी जा सकता है? इस तरह की भी ऑप्शन है क्या हमारे पास? नहीं, बिजनेसमैन को नहीं बदलने का ऑप्शन होगा। देखिए, अगर आप एक किराने की शॉप चला रहे हैं, आपकी इनकम 5 से 7 लाख रुपए है, तो इससे बढ़िया मौका नहीं है, आप इस स्कीम को ऑप्ट कर लीजिए। और क्योंकि अगर इस स्कीम को ऑप्ट करने के बाद भी अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, कल को मैं कह रहा हूं 10 लाख हो जाएगी आपकी, तो आप तब भी 10% के स्लैब में रहेंगे और आपको जो निवेश करने की प्रेशर रहता है वो आपको प्रेशर नहीं रहेगा किसी भी तरह का। और आपकी 15 लाख रुपए की होगी तो आप 15% के स्लैब में तब भी आपको बेनिफिट लगा रहेगा 12 लाख का। 12 से 15 में जाएंगे तो 20%। तो ये मान के चलिए कि मैंने अभी जो मेरा अर्थमेटिक ये डिक्लेयर कह रहा है कि इस नई स्कीम को इस तरह से बना दिया गया है कि बाय एंड लार्ज सभी टैक्स पेयर को नई स्कीम में ही बेनिफिट नजर आएगा, क्योंकि जो टैक्स के स्लैब है एक्सेप्ट जो 7 से 8-9 वाले बीच में छोटा सा स्लैब है जहां थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। ठीक है। और सैलरीड क्लास को तो ईयर टू ईयर ऑप्शन है, लेकिन आपको ऑप्शन एक ही बार मिलेगा। लेकिन एक और जो बिजनेसमैन को सबसे बड़ी छूट मिली है एमएसएमई की नाम की जो छूट आई है, वो भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। अगर आज की डेट में